कहानी करण की जुबानी। मैं अस्तबल में घोड़े को बांध रहा था, तभी मेरा फोरमैन गौरव मेरे पास आ गया। गौरव ने मेरे चेहरे को देखकर कहा, क्या बात है दोस्त। मैं सांस छोड़ी, कहा मैं ठीक हूँ, पर यह सब काम अकेले करते करते मैं थक गया हूँ। मैं 35 साल का हो गया हूँ। अब मुझे किसी अच्छी औरत के साथ सेटल हो जाना चाहिए। मेरे बच्चों को माँ की ज़रूरत है, ऐसे माँ जिसे सच में बच्चों की ज़रूरत हो। मुझे गलत मत समझना, मैं कनिका का आभारी हूँ कि वह मदद करती है, पर पूरे 3 साल हो चुके हैं। कौन सी औरत होगी जिसे रेडीमेड फैमिली चाहिए होगी, खासकर जो अनाया की हालत है। उसके बाद गौरव अपना हाथ मेरे कंधे पर रखकर कहा, मुझे पता है यह कितना मुश्किल है, पर इसका जवाब यह है कि दुल्हन को मेल के जरिए हासिल किया जाए, मेरा मतलब ईमेल के जरिए। कहकर गौरव हंसने लगा। मैं हंसने लगा, कहा पर आजकल ऐसी लड़कियां नहीं मिलती। वह मेरे कंधे को थपथपाता हुआ कहा, मेरा मतलब है ऑनलाइन डेटिंग साइट या इश्तहार देना। कम ऑन दोस्त, ऑनलाइन ढूंढ कर देखो, तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हें शायद कोई कमाल की औरत मिल जाए, और वह कहीं से भी हो सकती है। मैं अपना सर हिलाता हुआ कहा, शायद मैं बाद में करूं, फिलहाल अस्तबल साफ करना है, बाड़ को ठीक करना है, और ट्रैक्टर के पार्ट लगाने हैं, और मुर्गियों को रखने की जगह पर भी एक छेद हो गया है जिसे ठीक करना है। हाँ, और बच्चे भी 2 घंटे के अंदर यहाँ आ जाएंगे। गौरव हंसने लगा, कहा दोस्त, काम कभी खत्म नहीं होगा। काम करते हुए मैं सोचने लगा, जो गौरव कह रहा था, शायद कोई हो जो मुझे और मेरे बच्चों को प्यार करे, कोई हो जिसे खेत खलिहान में रहना पसंद हो और रेडीमेड माँ बनने को तैयार हो जाए, कोई हो जो अनाया की शारीरिक बीमारी के साथ डील कर सके। अनाया बहुत स्मार्ट और मजेदार बच्ची है, पर फिर भी लोग उससे डरते हैं क्योंकि वह दूसरों से अलग है। कोई ऐसा हो जो डायलिस के 2 घंटे ट्रिप करने को तैयार हो जाए, ताकि उनके डॉक्टर से उनका चेकअप करवा सके। मुझे एहसास हुआ मुझे कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं। कुछ घंटे के बाद जब मैं घर के अंदर गया, मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। जब बच्चों के हंसने की आवाज़ मेरे कान तक पहुंची, मैंने कनिका का अभिवादन किया, जो कि डिनर तैयार कर चुकी थी। मैंने कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है, तुम पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर रही हो। कनिका मुस्कुराने लगी, कहने लगी, करण, तुम जानते हो मैं तुम्हें भाई की तरह प्यार करती हूँ, और यह बच्चे मेरे भतीजे और भतीजी है, इसलिए मैं नहीं चाहती यह बच्चे तुम्हारे हाथ से बना खाना खाकर परेशान हो। कहकर कनिका हंसने लगी। मैंने कहा, बहुत बुरी हो। हाँ, हमेशा ही ऐसे ही रहूंगी। तुम मुझे इतने सीरियस क्यों नजर आ रहे हो, कनिका ने पूछा। मैंने कहा, मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। बच्चों को एक माँ चाहिए और मुझे एक साथी। 3 साल हो गए हैं। सारा मुझे छोड़कर चली गई जब अनाया 1 महीने की थी। उसने उनके ऊपर सारे अधिकार त्याग दिए। गौरव ने कहा है, या तो अपना इश्तिहार दूं या फिर डेटिंग साइट ज्वाइन करूं। कनिका ने कहा, यह तो काफी अच्छी योजना लग रही है, और इसमें खराब क्या हो सकता है। कोई जवाब नहीं देगा। मैं गरजते हुए कहा, हो सकता है फिर से मैं गलत औरत चुनूं। वह हंसने लगी, कही, ओ करण, तुमने अपना सबक सीख लिया है। तुम अभी इतने जवान और बेवकूफ नहीं हो। बस इस बार अपने दिल की सुनो, अपने शरीर के किसी दूसरे हिस्से की नहीं। मैंने कहा, मुझे नहीं पता ऐसे ऐड कैसे देते हैं। उसने कहा, पहले कुछ ऐड देख लो, फिर तुम वैसे ही दो। मैं हंसकर कहा, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा कनिका, पर तुम्हारा पति अब तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, और मुझे कल अनाया को लेकर अस्पताल जाना है। गौरव फार्म को संभाल लेगा, तो तुम कल अपना वक्त अपने पति के साथ बिताना। वह हंसने लगी, फिर कही, ठीक है, फिर परसों मिलते हैं। मैं बच्चों के रूम में जैसे ही चलकर आया, मेरा बेटा तुषार मेरे पास आ गया और मेरे बाहों से लिपट गया। वहीं अनाया थोड़ी देर में मुझे देखी और धीरे धीरे चलकर मेरे पास आने लगी। हे डैडी, हे मेरा प्यारा बच्चा, मैं जवाब दिया। बच्चों को खाना खाकर सुला दिया, और उसके बाद मैंने बियर की बोतल उठा ली। जब बच्चे जागे रहते हैं मैं कभी नहीं पीता हूँ, बस कभी कभी बच्चे सोते हैं तो मैं बियर पीता हूँ। मैं कंप्यूटर खोलकर गूगल में डेटिंग साइट ढूंढने लगा, सर हिलाते हुए। जब पहला लिंक क्लिक किया तो कुछ प्रोफाइल पढ़कर मैं हंसने लगा। मैं सोचने लगा, कोई भी तरीका नहीं है मैं इन साइट में साइन अप करूं। फिर मैंने सोचा, कुछ पर्सनल ऐड देखता हूं कि वह अच्छे हैं कि नहीं, इसलिए मैंने कुछ ऐड में क्लिक किया। कुछ पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि यही तरीका है। मैं बता दूंगा कि मुझे क्या चाहिए, और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं अपनी तस्वीर नहीं दूंगा, और जितने भी जवाब आएंगे, जो जवाब मुझे पसंद आएंगे, उन्हें अपनी तस्वीर भेज दूंगा। यह सोचकर मैंने वह लिंक क्लिक किया और टाइप करने लगा, तन्हा काउबॉय को कुछ ज्यादा की तलाश है।
मैंने अनुमान लगाया कि यह टाइटल मुझे अच्छे से व्याख्या करेगा। मैं 35 साल का हूँ और पशुओं के फार्म का मालिक हूँ। एक छोटे से टेक्सास के शहर में रहता हूँ। मैं सिंगल डैड हूँ और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, जिनमें से एक को मेडिकल जरूरत है। मैं कोई कैजुअल चीज नहीं ढूंढ रहा। मैं बहुत ही कम ड्रिंक करता हूँ, स्मोक नहीं करता, ड्रग्स नहीं लेता। दिल से मैं गांव का लड़का हूँ और साउथ का शरीफ इंसान हूँ। तो अगर आप उन औरतों में से हैं जो सुपर इंडिपेंडेंट है और किसी मर्दों का दरवाजा खोलना पसंद नहीं करती और लेडी का सम्मान पसंद नहीं करती, फिर मैं आपका वह आदमी नहीं। मैं ऐसी लड़की चाहता हूँ जो बहुत ही मीठी और मजाकिया हो, कोई ऐसा जिसे बच्चे पसंद हो। मैं शहर की लड़कियां नहीं चाहता जो गांव में रहना पसंद नहीं करती, उसे नेचर में रहना पसंद ना हो। अगर आपको लगता है कि आप हो सकती हैं तो प्लीज़ मुझे ईमेल करें lonelycowboy@gmail.com। मैं अपनी तस्वीर आपको भेजूंगा। मैं ऐड पोस्ट कर दिया और उसके बाद सांस छोड़ी। मैं अभी श्योर नहीं था, पर कनिका सही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या खराब होगा। इस ऐड के जो भी जवाब आएंगे, अगर मुझे पसंद ना आए तो मैं वापस से जवाब नहीं दूंगा। इसके बाद मैं कंप्यूटर बंद करके सोने चला गया क्योंकि मुझे कल डैलस जाना है। कहानी रेबेका की जुबानी। सेंट मेरी के बच्चों के अस्पताल में एक लंबी शिफ्ट के बाद 30 मिनट की ड्राइव करके मैं अपने छोटे अपार्टमेंट पर पहुंची। इससे फर्क नहीं पड़ता मैं कितनी थकी हुई हूँ, मुझे हमेशा अपने घर पर ड्राइव करके आना पसंद है। मैं कॉलेज में ड्राइव करके जाया करती थी, पर बहुत ज्यादा दूर नहीं था। मुझे हमेशा से ही पता था मुझे जिंदगी में क्या चाहिए। मैं नर्स बनना चाहती थी। मुझे एक पति चाहिए और बच्चे। मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मुझे लगता है उसका कुछ हिस्सा मुझे मिल चुका है। मैं मार्टिन से मिली जब मैं सेंट मेरी अस्पताल में काम करना शुरू की थी, करीब 2 साल पहले। मैं बहुत खुश थी, सोचा था कि शादी के रास्ते पर चल पड़ी हूँ। लेकिन 2 महीने पहले जब एक दिन मेरी शिफ्ट कुछ ज्यादा ही पहले खत्म हो गई क्योंकि उस दिन ओवर स्टाफिंग हो गया था। मैं अपने घर ड्राइव करके गई ताकि चेंज करके मार्टिन को सरप्राइज दे सकूं, पर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मेरे बेडरूम के अंदर से कुछ आवाज आने लगी। मुझे लगा मेरी बिल्ली किसी चीज से टकरा गई होगी। मैंने दरवाजा खोला और जम गई। मेरे बिस्तर पर मार्टिन बिल्कुल निर्वस्त्र था और मेरी बेस्ट फ्रेंड लीला के साथ लिपटा हुआ था। मैं कुछ देर वहां पर बिल्कुल सदमे में खड़ी रही, इससे पहले कि चुपचाप वहां से निकल जाती। मुझे यकीन था कि उन लोगों ने मुझे नहीं देखा था, इसलिए मैं बिल्कुल ठंडा पानी ले लिया और उस कमरे में वापस गई और अपनी फ़ोन निकालकर उसकी कुछ तस्वीर लेने लगी ताकि मेरे पास सबूत रहे। मैं अपनी फ़ोन अपने जेब में रख ली और उनके ऊपर फ्रिज का ठंडा पानी गिरा दिया। लीला चिल्लाई और मार्टिन बिस्तर में से कूदकर नीचे उतरा। जब उसे एहसास हुआ कि मैं सामने खड़ी हूँ, वह मुझे समझाने लगा कि यह कुछ भी नहीं था, कि वह यहाँ आकर मेरा इंतजार कर रहा था। कि तभी लीला आ गई और उसे उकसाने की कोशिश की। लीला कोई बात नहीं कर रही थी, चुपचाप बैठी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं उसकी ओर मुड़कर कही, लीला अब रोना बंद करो। तुमने फैसला किया कि अपने पैर उसके सामने खोलोगी। तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ सोई हो लीला। हम दोनों तब से बेस्ट फ्रेंड है। जब हम 6 साल के थे तो अपने कपड़े पहनो और घटिया औरत यहाँ से निकल जाओ और मुझे कभी कांटेक्ट मत करना। मार्टिन की तरफ मुड़कर कही, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी किसी बात पर भी मैं यकीन किया है? मुझे पता है यह कैसी है और कैसे लोगों को फंसाती है। बताओ कब से उसके साथ सो रहे हो? वह अपना सर हिलाता हुआ कहा, 6 महीने से। उसने सचमुच मुझे फंसाया था, यह पूरी तरीके से झूठ नहीं है। हम यहाँ मिलते थे क्योंकि वह अपनी माँ के साथ रहती है और तुम काफी लंबे समय तक काम करती हो। मैंने ड्रेसर के ऊपर से उसकी चाबी उठाई और अपने घर की चाबी वहाँ से निकाल ली। फिर बाकी का गुच्छा मैंने उसे देकर कहा, अब इसे पकड़ो और कपड़े पहनकर यहाँ से निकल जाओ। हमारा रिश्ता यहीं खत्म। दोबारा मुझसे कभी कांटेक्ट मत करना। मैं तुम्हारी माँ से कोई बहाना बना दूंगी। मैं इस वीकेंड क्यों नहीं आ सकी? मुझे उम्मीद है तुम लीला के साथ बहुत मजे कर लिए, पर तुम्हें एक सलाह जरूर दूंगी, अपना टेस्ट करवा लेना क्योंकि लीला को कुछ बीमारी है। उसने उम्मीद करती हूँ तुम्हें बताया होगा। वह कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, इसलिए तुमने प्रोटेक्शन भी यूज नहीं किया होगा। उसने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ। मुझे पता है मैंने तुम्हें चोट पहुँचाई है और मैं टेस्ट करवा लूँगा। तुम सही हो, उसके साथ कभी प्रोटेक्शन यूज नहीं किया, पर तुम्हारे साथ हमेशा किया। तो मुझे यकीन है अगर मुझे कुछ बीमारी लग गई होगी तो तुम्हें नहीं पहुँची होगी। तुमसे तभी कांटेक्ट करूँगा जब टेस्ट का रिजल्ट निकलेगा। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ रेबेका। आई लव यू और प्लीज मुझे माफ कर देना।
वो वहाँ से चला गया और मैं फ़ोन उठाकर अपनी बहन को सारी बातें बताई। हमने काफ़ी देर तक बात की और उसके बाद शॉपिंग पर गई थी। पुरानी यादों को अपने दिमाग से हटाकर मैं अपने ट्रक से बाहर निकली। अपने अपार्टमेंट में घुसकर मैंने सोचा वाइन पीकर रिलैक्स करती हूँ, क्योंकि मेरा 2 दिन छुट्टी है। आराम से बैठकर मैं अपने घर के मैसेज चेक करने लगी। मैंने अपना नंबर भी बदल लिया, क्योंकि लीला मुझे बार बार फ़ोन करके परेशान कर रही है और मुझसे माफ़ी की भीख मांग रही थी। लीला से 3 मैसेज आया था और 1 मैसेज मार्टिन का था। मुझसे कहा कि टेस्ट का रिजल्ट आ गया है और सब कुछ ठीक है, और ऐसे हैप्पी बर्थडे विश किया। 1 मैसेज मेरी बहन का था, जिसने कहा कि रात को मैं उसे कॉल करूं। मुस्कुराकर मैंने उसे कॉल किया। उसने मुझे बताया कि मैं मूव ऑन कर जाऊं और किसी अच्छे को ढूंढ लूं। जब तक मैं फ़ोन रखी हम दोनों हंस रहे थे। कुछ देर बाद मैंने सोचा मुझे कुछ करना होगा, अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना होगा। मैं लीला और मार्टिन को और नहीं देखना चाहती थी। मैं अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहती थी ताकि मैं अपने परिवार के साथ रह सकूं। मेरी बहन अब छोटे शहर में नहीं रहती। 3 साल पहले ओक्लाहोमा शिफ्ट कर गई और पीछे पीछे मेरी माँ भी। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? मैं इतने दिन यहाँ पर थी क्योंकि मार्टिन यहाँ रहता था और मेरी नौकरी थी। सांस छोड़ते हुए मैंने अपनी लैपटॉप निकाला और रिसर्च करने लगी कि आसपास मेरी फैमिली जहाँ रहती है वहाँ कोई बच्चों का अस्पताल है या नहीं। जब मैंने देखा उसके आसपास नहीं है तो मैं अपनी सर्च का एरिया बढ़ा दिया। मैंने देखा टेक्सास के डेलस में बच्चों का अस्पताल है और उसे ठीक 2 घंटे की दूरी में मेरी फैमिली रहती है। इतना तो पास है कि मैं कभी कभी उनसे मिल पाऊंगी। मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और मैं आसपास रहने के घर ढूंढने लगी ताकि किराए पर ले सकूं। यह काम करते हुए मुझे एक पर्सनल ऐड दिखा। मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर ख्याल आया क्यों ना इसे देखा जाए। अगर कुछ ना मिले तो मुझे हंसी तो आएगी। 30 मिनट तक देखने के बाद कुछ ऐसा नजर आया जिसने मेरा ध्यान खींचा। तन्हा काउबॉय को कुछ ज्यादा की तलाश है। मैं उसे खोलकर पूरा ऐड पढ़ी और फिर मुस्कुराने लगी। कुछ भाग में तो मैं हंसने लगी। मैंने ध्यान दिया कि यह कुछ ही घंटे पहले पोस्ट किया गया था और इसका जवाब देने का फैसला किया। ईमेल खोलकर सोची क्या बुरा होगा, ज्यादा से ज्यादा वह जवाब नहीं देगा। मुस्कुराते हुए मैं ईमेल टाइप करने लगी। रिप्लाई, तन्हा काउबॉय को कुछ ज्यादा की तलाश है। मेरा नाम रेबेका है और मैं 29 साल की हूँ। मैं एक पीडियाट्रिक नर्स हूँ, न्यूयॉर्क के छोटे शहर से। इससे पहले कि तुम सोचो न्यूयॉर्क जैसे छोटे शहर से एक औरत क्यों जवाब दे रही है, मैं समझाती हूँ। दरअसल मैं तुम्हारे इलाके में घर किराया लेने के लिए ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरी फैमिली दक्षिण ओक्लाहोमा में रहती है और वहाँ से सबसे करीबी बच्चों का अस्पताल डेलस में है। मैं प्लान कर रही हूँ कि वहाँ पर बस जाऊंगी। मैं पर्सनल ऐड देखने लगी, जबकि मैंने आज तक ऐसा पहले कभी नहीं किया था। पर जैसे ही मैं देखी तुम्हारे ऐड ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने पीडियाट्रिक नर्सिंग इसलिए की है क्योंकि मुझे बच्चे पसंद है। खासकर मैं उन बच्चों के साथ काम करना पसंद करती हूँ जिनकी स्पेशल जरूरत है। मैं रोज के पेशेंट को मिस करूंगी जब मैं वहाँ पर जाऊंगी, पर मुझे पता है वहाँ कुछ नया मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे बाहर रहना पसंद है। मैं भी छोटे जगह से ही हूँ। जब मेरे पास वक्त हो तो मैं हाइकिंग और कैंपिंग करना पसंद करती हूँ। हाँ, मुझे मछली पकड़ना भी आता है। मैं बहुत कम शराब पीती हूँ और मैं स्मोक या ड्रग्स पर विश्वास नहीं रखती। और जो साउथ में जेंटलमैन की बात है तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं की। LOL, मुझे कभी ऐसा मर्द नहीं मिला जो मेरा दरवाजा खोले। तुम मेरे बारे में और क्या जानना चाहते हो? क्या तुम मुझे अपने बच्चों के बारे में और बताओगे? तुमने कहा कि एक बच्चे को मेडिकल ज़रूरत है। मैं यहाँ पर अपना एक तस्वीर लगा रही हूँ ताकि तुम्हें एहसास हो कि मैं सच में एक औरत हूँ। उम्मीद करती हूँ मैं तुमसे दोबारा सुनूंगी। रेबेका। दोबारा से अपना ईमेल पढ़ने के बाद मैंने अपनी एक तस्वीर अटैच कर दी। मेरी एक तस्वीर जो किसी ने ली थी जब मैं अस्पताल में थी। हंसते हुए मैंने उसे मेल को भेज दिया। कंप्यूटर बंद करके सोची कि अब सोने जाती हूँ। कहानी करण की जुबानी। मैं सुबह 5 बजे उठ गया था और तैयार होने लगा। मुझे डेलस जाना था। मैं उन सब चीज़ों को पैक कर लिया जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ सकती थी। वह काफ़ी लंबी यात्रा होने वाली थी। ड्रिंक का एक कूलर और कुछ स्नैक्स मैंने गाड़ी पर चढ़ाई इससे पहले कि मैं नहाने जाता। फिर बाहर निकलकर मैं तीनों के लिए नाश्ता बनाने लगा। कॉफ़ी पीते हुए मैंने अपने फ़ोन को उठाया और अपना ईमेल चेक करने लगा। हंस रहा था क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि कोई भी जवाब देगा। मैं सदमे में था जब देखा 10 लोगों ने जवाब दिया था। मैंने सोचा कुछ मेल खोल कर देखता हूँ। तब तक ब्रेकफास्ट पक रहा है।
पहले 4 मेल पढ़कर मैं हंसने लगा क्योंकि मैं उसका जवाब नहीं देने वाला था। यह लोग शहर की लड़की लग रही थी। एक तो लग रहा था कोई लड़का लड़की के कपड़े पहनकर जवाब दिया है। मैं अपना ब्रेकफास्ट थाली में लगाने लगा इससे पहले कि मैं वहां से जाता और बच्चों को तैयार करता। मैं बच्चों को कुछ खिलौने और कंबल रख लिया। जब तक मेरा बेटा तुषार आया, मैंने कहा तुम दोनों बैठ जाओ, इससे पहले कि मैं कुछ और सामान गाड़ी में रख कर आऊं। जब मैं वापस आया, बच्चों को हंसता हुआ पाया। मैंने एक थर्मस में कॉफ़ी रख लिया। जब मैं दोबारा आकर फ़ोन देखा, 5 और जवाब आए हुए थे। 2-3 जवाब देखकर मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि वह मेरे टाइप के नहीं थे। जब मैं एक और मेल निकालकर पढ़ने लगा था, मेरा बेटा मेरे पास आ गया। मुझे पता है अब हमें निकलना होगा। अपॉइंटमेंट 10 बजे का है, पर रास्ते में मुझे वक्त लगने वाला है क्योंकि ट्रैफिक मिलेगी। हाईवे में एक एक्सीडेंट की वजह से हमें 2.5 घंटे लग गए थे वहां पहुंचने में। दोनों बच्चे आराम से सो रहे थे। जब मैं पार्किंग लॉट में पहुंचा, घड़ी देखी तो सिर्फ 9 ही बज रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाकी के ईमेल भी चेक कर लेता हूँ जब तक बच्चे सो रहे हैं। मैंने उसे खोला जो मैं पहले पढ़ रहा था। यह लड़की एक पेडियाट्रिक नर्स है जिसे बच्चे पसंद है और बाहर रहना भी। मैं उसे जवाब को 2 बार पढ़ा इससे पहले कि वह लिंक खोलता। मेरी सांस गले में अटक गई। यह खूबसूरत है, इसके लंबे काले बाल थे, चमकदार नीली आंखें पूरे जीवित लग रहे थे। उसने कुछ ऐसे कपड़े पहने हुए थे जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था, रेबेका, और वह एक छोटे से बच्चे को देखकर हंस रही थी जो व्हील चेयर में था। मुझे नहीं पता लग रहा था वह कितनी लंबी है, पर उसके उभार काफी अच्छे थे। मैं काफी सदमे में था। कोई इतनी खूबसूरत मेरे ऐड का जवाब देगी। मैंने अपना सिर हिलाया और मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। इससे पहले कि मैं उसे जवाब देता, मुझे पता था कि मुझे इसका जवाब देना होगा। रिप्लाई तन्हा काउबॉय को कुछ ज्यादा की तलाश है। हेलो रेबेका, पहले मैं तुम्हें यह बता दूं तुम बहुत खूबसूरत हो, और दूसरी बात यहाँ के मर्दों के साथ क्या खराबी है जो वह तुम्हारा दरवाजा नहीं खोलते। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम काफी मजाकिया हो। तुम्हें बाहर रहना पसंद है और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मेरे पर्सनल ऐड को देखी। वैसे मेरा नाम करण है और मेरे 2 बच्चे हैं। तुषार मेरा 5 साल का बेटा है और अनाया मेरी 3 साल की बेटी है। वही है जिसे मेडिकल की जरूरत है। वह डाउन सिंड्रोम के साथ जन्म ली थी और उसके दिल की भी कुछ बीमारी है। हालांकि उसे अभी ठीक कर दिया गया है। उसके पैर भी ज़्यादा मजबूत नहीं है और वह ब्रेसिस के मदद से चलती है। वह काफ़ी स्मार्ट और खुश रहने वाली लड़की है। दरअसल हम अस्पताल में हैं उसके चेकअप के लिए। हम एक बहुत ही छोटे शहर में रहते हैं और डेलस यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। इससे हम उसकी अपॉइंटमेंट एक ही दिन में ले लेते हैं। हालांकि हमारे घर के पास ही एक पेडियाट्रिक डॉक्टर है, पर हम इस अस्पताल में बस चेकअप के लिए आते हैं, वह भी स्पेशलिस्ट से। रहा सवाल मेरे बारे में, मैं 35 साल का हूँ जैसे मैंने ऐड में लिखा था। मेरा तलाक हो चुका है, पर यह एक लंबी कहानी है और वह बच्चों की जिंदगी में नहीं है। मेरा अपना पशु फार्म है जहाँ मैं घोड़े, गाय, बकरी और दूसरे जानवरों को रखता हूँ। अपने खाली समय में मैं बच्चों को मछली पकड़ने ले जाना पसंद करता हूँ और मुझे पढ़ने का शौक है। मुझे गिटार बजाना आता है, पर मैं आजकल बिल्कुल भी नहीं बजाता। तुम मेरे बारे में और क्या जानना चाहती हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं? तुमने कहा तुम्हारी एक बहन है, और कोई भाई बहन है क्या? तुम अपने खाली समय में और क्या काम करती हो? क्या तुम कभी किसी अस्तबल में आई हो या घोड़े पर चढ़ी हो? मेरे दिमाग में और बहुत सारे सवाल है, पर आज के लिए काफ़ी है। LOL। मैं हमारा तस्वीर इसमें अटैच कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता मेरे पास कोई ऐसी तस्वीर होगी जिसमें बच्चे नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ कि तुम वापस से मुझे लिखोगी, करण। मैं उसमें 2 तस्वीर अटैच कर दी। एक मेरा और मेरे बेटे तुषार का, जहाँ हम दोनों मैचिंग काऊ हैट पहने हुए थे, और दूसरा मैं अपने दोनों बच्चों के साथ घोड़े पर था। घड़ी देखी तो अब वक्त आ गया था कि बच्चों को उठाकर सारा सामान उतारूं। मैंने पूरे 30 मिनट लगाए थे उसके मेल को पढ़ने में, उसका जवाब देने में और उसकी तस्वीर को बार बार देखने में। उम्मीद कर रहा था कि वह मेरे जवाब देगी। कहानी रेबेका की जुबानी। मैं सुबह थोड़ी सरदर्द के साथ उठी क्योंकि मैं रात को वाइन पिया था। यह सोचकर मैं खुद पर ही हंसने लगी। आज मुझे काम पर नहीं जाना था,
पर मेरा कुछ काम था, मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी और घर के काम करने थे। मुझे याद आया मैं उस तन्हा काउबॉय को रिप्लाई किया था, पर उससे अभी जवाब आया या नहीं मुझे इस बात पर संदेह था। जब घड़ी देखी तो 11 बज रहे थे। मैं इतनी देर कभी नहीं सोई थी। मैं जल्दी उठ खड़ी हुई और नहाने चली गई, फिर ब्रेकफास्ट बनाने लगी। जब मैं अंडे के पकने का इंतजार कर रही थी, मैं अपनी फोन देखी, सोचने लगी क्या वह मुझे ईमेल भेजा होगा। मैं अपना सर हिलाते हुए फोन ली और अपने बहन एलिस को कॉल किया। हे बड़ी बहन, कैसी हो? मैं हंसने लगी, कहा कैसा रहेगा अगर तुम अपने बड़ी बहन से जल्दी मिलो तो। एलिस काफी एक्साइटेड हो गई, इसलिए मैंने फोन को अपने कान से दूर किया। कब, कहाँ पर उसने पूछा। मैं हंसते हुए कही, मैं बहुत थक गई हूँ तुम लोगों से इतनी दूर रहकर, इसलिए मैं ऑनलाइन वहाँ पर लोकल बच्चों के अस्पताल ढूंढ रही थी। सबसे पास वाला अस्पताल डेलस में है, जहाँ पर मुझे पता है वह कुछ ही दूरी में है तुम्हारे घर से, इसलिए सोच रही हूँ वहाँ ट्रिप करके मैं अस्पताल का पता लगाऊं और तुमसे और मम्मी से मिलूं। तुम क्या सोचती हो? एलिस इतनी खुश हो गई, वह रोने लगी और कहा मुझे लगता है यह कमाल का है, यह काफी शानदार आइडिया है। और तुमने मम्मी से बात की? मैं हंसने लगी, कहा नहीं, अभी नहीं। तो तुम मम्मी को कुछ मत बताना, मैं पहले तुमसे बात करना चाहती थी और जो भी दिक्कत आएगी तुमसे डिस्कस करना चाहती थी, इससे पहले कि वहाँ ट्रिप करके मैं चेक करूँ, शायद वह कुछ हफ्तों में आऊँ। एलिस मुझे बताने लगी कि उसकी बेटी अभी नया नया क्या सीखी है। मैंने कहा क्या तुम मुझे सुन रही हो? हाँ मैं पक्का सुन रही हूँ। अब मुझे बताओ तुम अभी जहाँ नौकरी करती हो क्या वहाँ पर बताया है? एलिस ने पूछा। और सबसे पहले यह बताओ कि तुम किस वजह से परेशान हो। दरअसल कल मैं शराब पी रखी थी और जब मैं ऑनलाइन रहने की जगह ढूंढ रही थी, मैं एक पर्सनल ऐड देखी और उसमें से एक का जवाब भी दिया। एलिस हंसने लगी, कहा तुमने अपना मेल चेक किया? नहीं तो अभी फोन रखकर चेक करो और वह रिप्लाई करे तो मुझे तुरंत बताना। उसके बाद मैंने फोन रख दिया और जब मैं अपना मेल चेक करने लगी मुझे उसका जवाब मिला, जिससे मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसका जवाब पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसकी बात से ही लग रहा था वह काफी मीठा और मजेदार है। मैंने पहले तस्वीर पर क्लिक किया, वह कितना हैंडसम है और छोटा सा लड़का कितना प्यारा है। उसका बेटा होगा, उसी की तरह दिख रहा था। उसने काफी गहरे रंग के बाल थे, बिल्कुल नीली आंखें थी और देखने में दयालु लग रहा था। यह देखकर मुस्कुराने लगी कि दोनों ने मैचिंग हैट पहनी थी और तुषार के चेहरे पर जो मुस्कान थी उससे लग रहा था कि वह बहुत गर्वित है कि वह अपने डैड जैसा है। कुछ देर देखने के बाद मैंने उसकी दूसरी तस्वीर पर क्लिक किया। इसमें वह घोड़े पर बैठा हुआ था और उसकी क्या बॉडी है और उसकी प्यारी सी बेटी उसके साथ बैठी हुई थी। देखा तो उसने 45 मिनट पहले जवाब दे दिया था। सोचा मैं फिर से उसे जवाब दूं ताकि उसका जवाब आ सके। रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई। तन्हा काउबॉय को कुछ ज्यादा की तलाश है। हे करण, मुझे काफी खुशी हुई कि तुमने जवाब दिया। मुझे यकीन है तुम्हें और भी कई सारे जवाब आज सुबह मिले होंगे। तुम्हारे कम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। अब मैं ब्लश करने लगी हूँ। तुम सच में बहुत हैंडसम हो और तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। मैंने सालों ऐसे बच्चों के साथ काम किया है जिन्हें डाउन सिंड्रोम है। उनके साथ रहने में सच में बहुत मजा आता है। वह बहुत प्यार से हक करते हैं। यहाँ पर एक ऐसा छोटा बच्चा है जो मेरे दिल में जगह बना लिया है। उसका नाम लूक है। मैं उससे पहली बार तब मिली थी जब वह 3 साल का था और फिर मैं उस बच्चे के बारे में थोड़ी व्याख्या करने लगी। फिलहाल मुझे तुम्हारे सवालों का जवाब देने दो। हाँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड था। हम दोनों 2 साल साथ थे, पर बुरी तरीके से हमारा रिश्ता टूटा। मेरी बस एक ही बहन है जो काफ़ी उत्साहित है कि मैं उसके करीब आ रही हूँ। अपने खाली समय में मैं खाना बनाना पसंद करती हूँ, नई रेसिपी ट्राई करती हूँ, पढ़ती हूँ या किसी दोस्त से मिलने जाती हूँ। मुझे जानवर पसंद है और हाँ, मैं कई बार घोड़े पर बैठी हूँ और भी लोकल जानवरों की मदद के लिए वॉलंटियर की। मैं कभी किसी अस्तबल में नहीं गई या टेक्सास में नहीं गई। सच पूछो तो मुझे नहीं मालूम यहाँ के लड़कों के साथ क्या गलत है। मुझे लगता है कि उन्हें ऐसा सिखाया नहीं गया है। क्या तुम्हारे भाई बहन हैं? क्या तुम्हारे परिवार बड़ा है? और बड़े पशु फार्म में रहना कैसा रहता है? और टेक्सास कैसा है? और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी बेटी का अपॉइंटमेंट कैसे जा रहा है या फिर कैसा गया? इस पर निर्भर करता है कि तुमने मेरा मैसेज पढ़ा या नहीं। LOL। मैं तुम्हारे जवाब दिया। उम्मीद करती हूँ तुम भी ऐसा करोगे रेबेका। उसको मेल भेजने के बाद मैं अपने बहन को मैसेज किया कि उसने जवाब दिया। उसके बाद मैं अपने बॉस को कॉल किया और 2 हफ्ते की छुट्टी मांगी, पर मुझे 2 हफ्ते शायद नहीं देंगे
कहने लगे स्टाफ की दिक्कत है। उसके बाद मैं खुशी खुशी एक जगह रेंट ढूंढने लगी। मैं जल्दी ही अपने परिवार से मिलने वाली थी। कहानी करण की जुबानी। मैंने कुछ ऐसा किया जो जिंदगी में कभी नहीं किया था। मैंने ईमेल का नोटिफिकेशन ऑन किया जब मैं बच्चों को लेकर ट्रक से उतर रहा था। मैं सच में उसे सुनना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं उसे ईमेल चाहता था। बार बार ईमेल आ रहे थे और मैं यही उम्मीद कर रहा था कि सिर्फ उसके ही ईमेल का नोटिफिकेशन आए। सबसे पहले उसके ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास अपॉइंटमेंट था। मैं गया, तुषार को अपने किताब लेकर बैठा दिया। जब घड़ी देखा तो 10 बज रहे थे। मैं मेल देखने लगा, कई सारे रिप्लाई आए थे। मैं उसे खोलकर डिलीट कर दे रहा था। मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं था सिवाय उसके। जब मैं उसे बंद करने जा रहा था, एक और नोटिफिकेशन आया और इस बार उसका जवाब था रेबेका। जब मैं पढ़ने जा रहा था, उन्होंने मुझे बुला लिया। मुझे पता है कि मैं इसे अभी नहीं पढ़ सकता। अभी मुझे जहाँ जाना है वहाँ जाना होगा। जब वह अपॉइंटमेंट खत्म हुआ, नर्स ने कार्डियोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स किया। वह मेरा अगला पड़ाव था। वहाँ पर मैं दोबारा ईमेल पढ़ सकता था। जब वहाँ गया, 11 बज रहे थे। सब लोग लंच के लिए निकल रहे थे। मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा। जब देखा बेटी का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। मुझे पता है इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। ऑक्सीजन देना पड़ सकता है, सर्जरी करना पड़ सकता है। जब उसे टेस्ट कर रहे थे, मैंने अपना मोबाइल निकाला और ईमेल पढ़ने लगा। पूरा मेल पढ़कर मैं मुस्कुरा रहा था, बस एक भाग को छोड़कर। जब उसने लिखा था उसका एक बॉयफ्रेंड है। मैं तब तक पढ़ता रहा जब तक मेरे दिल को सुकून नहीं पहुंच गया। उसने अनाया के अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा था और उसे लगता था कि वह सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह सच में कमाल की औरत है। कौन सी ऐसी औरत होगी जो एक आदमी को बच्चे के बारे में पूछे कि जिसके साथ उसने ईमेल करना बस शुरू ही किया है। हाँ, यही बात सही है कि वह नर्स है, लेकिन फिर भी मैं बेवकूफ़ों की तरह हंस रहा था। जब तुषार ने मुझे देखा, पूछा डैडी आप इतने खुश क्यों हो? उस बच्चे को देखने लगा जो हुबहू मेरी तरह दिखता है। कुछ नहीं, बस मैं पढ़ रहा था बेटा, इसके बारे में फिक्र मत करो, बस अपनी बहन के साथ खेलो। तुषार मुड़कर अपने नए खिलौने के साथ अपनी बहन के साथ खेलने लगा। मैं फिर से मुस्कुराया और उसे जवाब देने लगा, रिप्लाई 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 रिप्लाई। तन्हा काउबॉय को कुछ ज्यादा की तलाश है। रेबिका, हमें यह टाइटल चेंज करनी चाहिए, यह बहुत लंबा होता जा रहा है। एलओएल। मुझे अच्छा लगा तुमने उस बच्चे के बारे में बताया। इससे तुम्हारा काम और पैशन के बारे में पता चलता है और मैं यह कह सकता हूँ वह तुम्हारे लिए बहुत खास होगा। अनाया का अपॉइंटमेंट अच्छा गया। उसके पैर काफी मजबूत हो रहे हैं। अब कार्डियोलॉजिस्ट के बाहर हम इंतजार कर रहे हैं टेस्ट रिजल्ट के आने का, पर मुझे लगता है मुझे वह पसंद नहीं आएगा। उसके नंबर्स ठीक नहीं है। लंच के बाद लैब का काम होने वाला है। और बात तुम्हारे सवाल का रहा तो हाँ, मुझे कई सारे जवाब मिले थे, पर मैंने किसी का जवाब नहीं दिया सिवाय तुम्हारे। बाकी सारा मैंने डिलीट कर दिया। मेरा एक छोटा सा परिवार है। मेरे पेरेंट्स अभी जिंदा हैं और मेरी 2 बहनें हैं। मौली 14 साल की है और लूसी 12 साल की है। वह लोग यहाँ से 30 मिनट की दूरी पर रहते हैं, इसलिए मैं अक्सर उनसे मिलता हूँ। और हाँ, यहाँ पर मेरा फोरमैन गौरव और उसका परिवार है, जो कि मेरा परिवार का हिस्सा मान सकती हो। यहाँ पशु फार्म में रहना बिल्कुल आजादी है। अगर चीज खराब हो तो तुम किसी घोड़े पर बैठकर उसकी सवारी कर सकती हो, जब तक तुम्हारा दिमाग ठंडा नहीं हो जाता। तुम जब मन चाहे स्विमिंग या मछली पकड़ने जा सकती हो। हाँ, बहुत काम रहता है, पर सच में यह कमाल का है। मुझे यह बहुत पसंद है। टेक्सास में गर्मी में ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठंड में कम ठंड होती है। हाँ, और आंधी का भी सीजन आता है, पर सच में यह बहुत खूबसूरत है, जैसे कि कोई जगह नहीं, क्योंकि लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं कि तुम्हारा खुद का परिवार है। मैं यकीन से कह सकता हूँ तुम्हारी बहन बहुत खुश होगी कि तुम यहाँ आ रही हो। तुम यह कब करने वाली हो? क्या तुम मुझे बताना चाहोगी तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ क्या हुआ? अगर यह जल्दी है तो मैं समझ सकता हूँ। तुम मुझे फेसबुक में ऐड कर सकती हो अगर तुम चाहो तो। कम से कम वहाँ पर हम एक दूसरे को मैसेज कर पाएंगे। ईमेल करने की जगह पर मैं तुम्हारे सामने स्वीकार करना चाहता हूँ कि मैं अपनी ईमेल बार बार चेक कर रहा हूँ, तुम्हारे जवाब का इंतजार में। करण, मैं सच में उसके साथ चैट करना चाहता था। वह ईमेल से ज्यादा जल्दी किया जा सकता है। तब तक मेरी बेटी रोने लगी। मैं उसे गोद में उठाकर उसका पीठ हल्का हल्का सहलाने लगा। मुझे पता है वह थक गई है, पर डॉक्टर का इंतजार करना होगा। डॉक्टर ने कहा, करण मैं जो देख सकता हूँ रिपोर्ट अच्छे नहीं है उसके। मैं देख सकता हूँ खून मिक्स हो रहे हैं। 2 हफ्ते के अंदर हमें फिर से अपॉइंटमेंट करना होगा।
तब तक तुम्हें उस पर नज़र रखना पड़ेगा। बस एक मशीन मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें दिन में 4 बार उसके नंबर चेक करने होंगे। उसमें से एक बार तब होनी चाहिए जब वह सो रही होगी, और एक जर्नल में तुम्हें उसके नंबर लिखने होंगे। मैं चाहता हूँ अगले शुक्रवार को मुझे कॉल करके उसके सारे नंबर मुझे बताओ, और उसके सिम्टम्स पर ध्यान रखना। अगर वह पहले से ज़्यादा थक जाए या उसके होठों का रंग बदल जाए तो मुझे कॉल करना। मैं डॉक्टर की बात सुनकर अपना सर हिलाया। मैं नर्स का इंतजार कर रहा था कि तभी ईमेल का नोटिफिकेशन आया। जब मैं खोला तो लिखा हुआ था, रेबिका ने तुम्हें फेसबुक में ऐड कर दिया है। मैं मुस्कुराता हुआ फेसबुक खोला और फिर उसे देखा। उसने मेरा रिक्वेस्ट मान लिया था। उसका टाइमलाइन चेक करने लगा। मुझे वह अच्छी लड़की लगी। दोस्तों, ईमेल चैट के साथ करण और रेबिका का दिल जुड़ने लगा था। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।